नैना के राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल से एनसीसी अधिकारी रमन शास्त्री के नेतृत्व में एनसीसी कैडेट्स ने एक रैली निकाली। यह रैली आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत निकाली गई। रैली को कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर विद्यालय गेट से रवाना किया। इसके साथ ही यह रैली कनीना के विभिन्न स्थानों पर होते हुए कस्बे भर में लोगों को प्लास्टिक के प्रयोग न करने के लिए जागृत करते हुए निकाली गई। यह रैली विद्यालय से शुरू होकर अंबेडकर चौक, बाबा मोलरनाथ बस स्टैंड, हनुमान मंदिर होते हुए विद्यालय में आकर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई कर रैली का समापन किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में भी एनसीसी कैडेट्स ने सफाई अभियान चलाया और विद्यालय में सफाई की। एनसीसी कैडेट्स ने अपने हाथों में प्लास्टिक का प्रयोग न करने और इसके स्थान पर कागज या कपड़े के थैले का प्रयोग करने के होल्डिंग लिए हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से प्लास्टिक का प्रयोग न करने की अपील भी की। क्या कुछ आज की जो रैली निकाली, क्या कार्यक्रम रहा? आज की रैली स्पेशली प्लास्टिक का जो मिसयूज़ हो रहा है या फिर वन टाइम प्लास्टिक जो यूज़ हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मिसयूजेस जो हो रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में भी हो रहे हैं, धरती में भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब उससे क्या हो रहा है कि गैस बहुत विषैली होती जा रही है और लोग इस बारे में जागरूक नहीं हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकाली गई है। ये कार्यक्रम एनसीसी के बच्चों द्वारा किया गया है। क्या कहाँ आज ये बच्चे जो है गए हैं इसमें? ये बच्चे यहाँ गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल कनीना से यहाँ से निकलते हुए पूरे कनीना परिसर में, कनीना मंडी में जाके यहाँ बाबा मोलरनाथ में और मेन रोड से होते हुए इन्होंने रैली लगा के लोगों को क्या कुछ संदेश दिया है रैली के माध्यम से? रैली के माध्यम से सिर्फ यही संदेश देने की सोची है कि लोग इसके बारे में जागरूक हों, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इससे क्या होता है। तो रैली के माध्यम से ये बताया गया है कि जो प्लास्टिक आज हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आज हम अवेयर नहीं हुए तो इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। नाम मंजू है, मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 11th कॉमर्स की छात्रा हूँ। आज हमने कनीना शहर में रैली निकाली है, तो वो हमने लोगों को जागरूक किया है कि वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें और हमने नारे लगाते हुए रैली निकाली है कि प्लास्टिक हटाना है, धरती को बचाना है। तो मैं आशा करती हूँ कि लोगों में कुछ जागरूकता की भावना पैदा हुई होगी कि वो प्लास्टिक का प्रयोग न करें। और अब हम स्कूल में भी सफाई कर रहे हैं, प्लास्टिक को हटा रहे हैं। मेरा नाम स्नेहा यादव है। मैं कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? मैं 11th साइंस। तो आज जो रैली निकाली गई, क्या कुछ संदेश आप देना चाहते? मैं हमारे स्कूल से जो रैली निकाली गई, इससे मैं यह संदेश दूंगी कि जो प्लास्टिक है उस पर बैन लगाया जाए, क्योंकि आजकल प्लास्टिक खाकर पशु भी बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो हमें प्लास्टिक पर बैन रखना चाहिए। और सभी अभिभावकों को मैंने ये समझाया कि आजकल प्लास्टिक का यूज न करके अपने थैले का यूज करें। आज क्या कुछ कार्यक्रम एनसीसी की तरफ से किया गया है? आज एनसीसी की तरफ से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश के अंदर चला हुआ है, हमारे सीईओ के कथनानुसार हमने आज पूरे शहर के अंदर तो एक रैली निकाली है कि प्लास्टिक को भी हमने उपयोग में नहीं करना है। ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है प्लास्टिक का है। तो आम पब्लिक को जागृत करने के लिए सभी एनसीसी के 100 कैडेट और मेरे स्टाफ सदस्य सभी और पूरे शहर में हम नारे लगाते हुए प्लास्टिक को हटाना है, धरती को बचाना, इस प्रकार के नारे लगाते हुए और पूरे शहर में आकर के हमारे विद्यालय में आए हैं। और अब हम स्वच्छता अभियान है ये चलाएंगे। आम पब्लिक है इससे बड़ी आकर्षित हुई। उन्होंने कहा है भाई हम इन बच्चों जो कह रहे हैं ये हमारे जीवन का श्रेष्ठ अंग है, भाई इसको हम प्लास्टिक पे बैन करेंगे। तो बहुत ज़्यादा जैसे गाय खा लेती है, प्लास्टिक की बोतल है उसको गलने में 4-4 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बताया तो वो जागृत हुए हैं लोग और कह रहे हैं भी हम भी हमारे परिवार में ये काम करेंगे। तो एनसीसी का इस प्रकार की सोशल एक्टिविटियों में कितना योगदान आप मानते हैं? ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं जो सोशल जो है उसमें एनसीसी की भागीदारी पूर्ण रूप से होती है। स्वच्छता अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, भ्रूण हत्या हो, नशाखोरी हो, जितने भी सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके प्रति समय समय पर हमारे एनसीसी के जो कैडेट हैं पूरा अभियान चला करके आम पब्लिक को जागृत करने का काम करते हैं। आज की जो जागरूकता रैली निकाली गई है, ये एनसीसी अफसर रमन शास्त्री जी के नेतृत्व में पूरे शहर में एक जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए कि प्लास्टिक का कितना दुरुपयोग हो रहा है और कितना आम जनता को या पशुओं को नुकसान हो रहा है। अगर हमारे पशु भी इनको खा लेते हैं तो वो पेट में ये तो कभी गलता नहीं, ना धरती में गलता है।
तो इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। ऐसी जागरूकता की रैली में हमने बताया है, बच्चों ने बताया। रास्ते में जितना भी प्लास्टिक की थैली वगैरह जो ये सामान मिला है, जो वेस्टेज का, स्टाफ सदस्यों ने, बच्चों ने इनको उठाया है और कूड़े करकट को एक उस पात्र में डालने के लिए, डस्टबिन में डालने के लिए जनता को जागरूक किया है। ये अमृत महोत्सव चला आ रहा है प्रधानमंत्री जी की, और ये स्वच्छता पर, और आजकल जो के नाम से प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमने लोगों को जागरूक किया है, रैली निकाली है शहर के अंदर, सभी दुकानदारों को किया है कि इससे प्लास्टिक से बहुत नुकसान है जी। एक तो धरती के अंदर जो के नाम से खेती कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी गिरावट आ रही है, और इससे जो पशु आजकल गाय वगैरह जो रसोई के अंदर खाने का सामान डालते हैं वो थैली में बंद करके ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे गायों के पेट में गलता नहीं है और इससे गायों की काफ़ी मौतें हो रही हैं। पशु पक्षी सब के नाम से उनके पेट में गलता नहीं है, न ये धरती में दबाने पर गलता है। तो इसके जगह हमने जो कागज़ के लिफाफे बने हुए हैं या जो कपड़े के थैले हैं उनके प्रयोग के लिए हमने इस पर जोर दिया है, और इसी के साथ साथ स्वच्छता अभियान पर भी रैली निकाली है। स्वच्छता के बारे में भी बताया है कि आपने आसपास सफाई रखनी है, जिससे आजकल डेंगू का प्रकोप, मच्छरों का प्रकोप, बुखार का जो चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा।